अब ये जो होता है ना, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, और वो स्कैम किसने किया है? वो FT फॉक्स करके भागी है। ठीक है। अब FT फॉक्स और इस तरह की अदर जितनी भी स्कैम कंपनीज हैं जो इस टाइम क्रिप्टो के नाम पे लोगों को स्कैम कर रही हैं, तो वो होता क्या है और वो एक्चुअली क्यों इस तरीके से ना स्कैम वगैरह हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अब इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ना, ये आपको कह देती हैं कि आपको हम लोग डबल या फिर कॉन्स्टेंटली आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता रहेगा एवरीडे बेस पे, या फिर ये देखिए ना, या तो वो डेली बेस पे होगा, या वीकली बेस पे होगा, या फिर मंथली बेस पे हो। इसी तरह करते करते वो आपको किसी न किसी तरीके से लालच देते हैं। ठीक है। अब उनका लालच देने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आपसे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल जोन सी जगह होती है, जोन सा प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल जो इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म चल रहा है क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग के लिए, वो है बाइनेंस। ठीक है। तो बाइनेंस का सहारा लेकर उन लोगों ने क्या करना होता है कि आपको वो सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना खुद से बाइनेंस अकाउंट बनाएं। अब बाइनेंस अकाउंट बनाने के बाद आपको वो कहेंगे कि आपको उसके अंदर बैलेंस इंपोर्ट करना है। बैलेंस इंपोर्ट करने का एक ही तरीका है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम, वो है P2P का। ठीक है। आप P2P के ज़रिए डालते हैं अपने बाइनेंस के अंदर पैसे। अब वो चाहे जितने मर्जी आप पैसे डाल लें, वो डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल दी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आपने $100 इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि आपके पास इस टाइम एज अ क्रिप्टो 100 USDT आ चुके हैं। लेकिन ये अब इस टाइम जो पड़े हैं वो पड़े हुए हैं आपके अपने बाइनेंस के वॉलेट के अंदर। अब जो स्कैम वाला सीन स्टार्ट होता है, वो स्कैम किस तरीके से होता है? वो स्कैम तब तक नहीं हो सकता जब तक ये वाले पैसे जो आपके अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं, आप अपने हाथों से किसी को सेंड नहीं करते। ठीक हो गया। जब तक आप यहां से किसी को खुद अपने हाथों से सेंड नहीं करते, तब तक वो आपके ये USDT नहीं उठा सकता। ठीक हो गया। अब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये रही हमारी अपनी एप्लीकेशन, यहाँ पर आपके पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये आप हमारा बाइनेंस का वॉलेट लें, वॉलेट आईडी लें, और उस वॉलेट आईडी के अंदर आपने क्या करना है? हमें वो 100 USDT सेंड कर देने हैं। अब वो वॉलेट आईडी लेकर आप क्या करते हैं? वो 100 USDT जो आपके वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं वो उनको सेंड कर देते हैं। अब जब आप उन लोगों को अपने हाथों से ही अपने पैसे वॉलेट में पड़े हुए सेंड कर चुके हैं, तो एज पर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, क्लेम वापस नहीं कर सकते जब तक सामने वाला बंदा खुद नहीं चाहता और खुद नहीं भेजता आपको। ठीक हो गया। अब वो क्या करते हैं कि हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर उस स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं वो FT फॉक्स को ही कह देता हूं, FT फॉक्स की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको तब तक पैसे नजर नहीं आएंगे जब तक आप अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर देते। अब उन्होंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर किस्म का टैक्स लगा के रखा होता है कि इतने पैसों से कम आप नहीं सेंड कर सकते। हालांकि ऐसा कोई बात, ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाइनेंस वॉलेट टू अदर बाइनेंस वॉलेट आपके पैसे कोई स्पेसिफिक लेवल पे कटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं मिनिमम इतनी अमाउंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देता हूं कि मिनिमम 120 अमाउंट हो, जिसमें से आपका 20 USDT जो है वो एज अ टैक्स होगा। ठीक हो गया। आपने क्या करना है? 20 ऊपर रख के 120 सेंड करने, ताकि आपके पास 100 हमारी एप्लीकेशन में शो हो सके। अब वो क्या करते हैं कि इस तरीके से आपको वो सेंड करवाते हैं ज़्यादा पैसे। ठीक है। वो पैसे उन्होंने जब अपने पास सेंड रिसीव कर लिए, तो वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपको वो शो करा देते हैं कि जनाब आपके पास 100 USDT अब हमारे पास आ चुका है आपका। ठीक हो गया।
अब डे बाय डे जब वो आपको सब्ज बाग दिखाएंगे कि ये अब आपका 100 जो है वो 150 हो चुका है, अब आपका 150 जो है वो 200 हो चुका है, अब वो आपका 200 जो है आज 300 हो चुका है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान को लालच आ जाती है। अब वो क्या करेगा, वो P2P के जरिए अपने अकाउंट में 100 और USD डलवाएगा, या उसकी जितनी मर्जी, उसके वो जितना इन्वेस्ट करना चाहता है, जितना उसके अंदर डिपॉजिट करवाना चाहता है, वो उतने पैसे अपने पास खुद परचेज करेगा P2P से, और वो कर देगा उन लोगों को दोबारा सेंड। ठीक है, अब वो उनके पास और पैसे आते जा रहे हैं, वो आपको शो करवाते जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि हमारे पास पैसे आपके आते जा रहे हैं। अब एक लिमिट तक लोगों के बीच ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए ये जितने भी पैसे इंक्रीज होते जाते हैं, वो एक स्पेसिफिक टैक्स के बेस पे आपका टैक्स काट के आपको क्या कहते हैं कि आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक हो गया। विदड्रॉ जब आप करवा सकते हैं तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी जो आवाम है, जो जो इस्तेमाल कर रहा है FT Fox या किसी भी इस तरह की कंपनी की एप्लीकेशन को, तो उन लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, हम लोग तो विदड्रॉ भी करवा सकते हैं, और जितने पैसे हमारे इंक्रीज हो चुके हैं इस बेस के मुताबिक हम लोग वो पैसे निकालते जा सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपना नुकसान ना होने के लिए वो आपको लिमिट दे देते हैं कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोग निकाल सकते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आप 100 निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते एक दिन में या एक वीक में या एक मंथ में। ठीक हो गया। इसके बाद अब वो क्या करेंगे कि जिस तरीके से FT Fox ने किया, FT Fox ने कुछ दिन पहले एक स्कीम निकाली कि हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक परसेंटेज को बढ़ाकर आप लोगों को देने वाले हैं, जिसका मिनिमम डिपॉजिट आपका, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक मिनिमम डिपॉजिट उन्होंने कह दिया कि इतने डॉलर्स आप अपने डालें, इतने USDT आप हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में रजिस्टर करें, ताकि आपको 2 या 1 दिन के अंदर डेली इनकम, एक अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट करके देना शुरू कर दें। अब जब उन्होंने प्रॉफिट की बात की, और वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रॉफिट जो है वो जब इंसान को यही दिखते हैं दो चीज़ें, तो वो क्या करता है, वो अपना सारा का सारा पैसा जितना भी है, जब उसको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी कॉन्स्टेंटली, या तो डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, तो वो क्या करेगा, अपनी सारी की सारी इनकम उठाकर वहाँ पे अपनी इनकम उठाकर वो सारी की सारी अपने वॉलेट में डाल देगा। ठीक है, वो अपने वॉलेट के अंदर डाल देगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वॉलेट में डाल दिए थे, लेकिन आगे उन्होंने प्रोसीड नहीं किए उनके वॉलेट में। ठीक हो गया। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने, मोस्ट ऑफ द आवाम जो थी, उन्होंने क्या किया, अपने वॉलेट में वो P2P के जरिए डालकर सारे पैसे उठाकर उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने 2 दिन पहले क्या किया, उन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब जब उन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया तो लोगों को थोड़ा सा शक होना स्टार्ट हो गया था कि अब विड्रॉल तो आप कर नहीं सकते, आपने पैसे डाल दिए हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपका, चाहे वो 1000 था चाहे 2000 था, वो USDT शो करवा रहा है। ठीक है, बीच में USDT शो करवाना भी इसने बंद कर दिया था। फिर जिस टाइम इन लोगों ने एक प्रॉपर गेम करके वो पूरी कंपनी भाग गई, अब ऑब्वियसली जब ये एक सर्वर के जरिए चल रहा था, वो सर्वर ही इन लोगों ने बंद कर दिया। जितने लोगों ने अपनी वो एप्लीकेशन डाल रखी थी, जिन पे वो शो करा रहे थे कि कितने पैसे उनके हुए पड़े हैं, वहां पर लिखा हुआ आना शुरू हो गया कि सर्वर अवेलेबल नहीं है। सर्वर जब अवेलेबल नहीं रहा, जब उन्होंने ही सर्वर बंद कर दिया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल यूजलेस है, वो सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा, ना आपको पैसे शो हो रहे थे, ना आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या कि इस चीज़ के मुताबिक एंड में जाकर स्कैम हो गया। ठीक हो गया। अब इसी वजह से आप जब भी किसी को अपने वॉलेट से उठाकर दूसरे के वॉलेट के अंदर, आप दूसरों के किसी भी वॉलेट के अंदर आप डाल देते हैं पैसे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो खुद चाहेंगे तो वो आपको सेंड कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर आप खुद किसी तरीके से क्लेम करना चाहेंगे या कोई रिपोर्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे,
आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाइनेंस और ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको अलाउ नहीं करती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये चलता है, तो आप बाइनेंस वॉलेट के आईडी के ज़रिए आप उन लोगों के नाम भी नहीं निकाल सकते। आप लोगों को ना उनके नाम का पता होगा ना कुछ, आपको सिर्फ यही पता होगा कि इस आईडी पे मैंने अपने पैसे भेजे थे। अब उस आईडी अगर तो आपको पता है कि किस बंदे का था, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वापस मुझे पैसे भेज दो, वापस मेरे जो USDT हैं वो ट्रांजैक्ट कर दो। अगर नहीं तो आप उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।